नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से संबंधित है। आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो लास्ट बार वैकेंसी आई 2019 में आई थी और आज कह सकते हैं 2023 लग चुका है, यानी 4 साल के दरमियान में हमें कोई भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। जब बात करें 2017 की, 2017 में यूपी में जब सीएम पद के लिए चुनाव हुए थे और कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ विजय का डंका बजाकर जब सीएम पद पर आसीन हुए तो उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा था कि मैं प्रत्येक साल 1 लाख कांस्टेबल वैकेंसी प्लस 5000 दरोगा की वैकेंसी निकालूंगा। लेकिन आप सब देखें कि सिर्फ आपको 1 लाख कांस्टेबल के पद मिले हैं 4-5 साल में और कह सकते हैं लगभग 9,500 के समथिंग आपको दरोगा के पद देखने को मिले हैं। जबकि आपको एक्स्ट्रा पद और कितने मिलने से चाहिए थे, कह सकते हैं 4 लाख कांस्टेबल के पद आपको और मिलने चाहिए थे और 20,000 आपको दरोगा के पद मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अगर आप देखें 2024 में पीएम पद के लिए चुनाव है और ऐसे में यूपी में कांस्टेबल प्लस दरोगा दोनों की वैकेंसी आना है। कांस्टेबल की वैकेंसी कह सकते हैं आप 50,000 प्लस और कह सकते हैं दरोगा की वैकेंसी आपको 6 से 7,000 पद देखने को मिलेंगी। अगर कांस्टेबल की वैकेंसी आती है तो उससे जो सवाल बनने वाले हैं, आज की इस वीडियो में मैंने सभी सवालों को सम्मिलित किया है। उम्मीद है आप हमारे साथ वीडियो में लगातार बने रहेंगे और एक एक क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन अपना ये रहेगा कि जो पुलिस की भर्ती है वो कब तक आएगी। साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आयु में भी छूट देखने को मिल सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी और तमाम वैकेंसी में भी छूट देखने को मिली है, तो क्या इस बार भी छूट देखने को उत्तर प्रदेश पुलिस में मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। साथ ही साथ कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि आपको एक सेफ जोन बता दिया जाता है, फिर सेफ आंकड़ा बता दिया जाता है, तो आप अपना अच्छे से आंकलन करते हैं और उस कह सकते हैं आंकड़े को अचीव करने में आप अपना पूरा प्रयास लगाते हैं। साथ ही साथ फॉर्म कितने भरे जाएं, क्योंकि फॉर्म की संख्या से भी अच्छा आंकलन हो सकता है कि हाँ जो इसमें कंपटीशन है वो कितना रह सकता है। साथ ही साथ किन बच्चों को इस बार नुकसान हो सकता है, क्योंकि बच्चे ऐसे हैं जो इस बार वैकेंसी में फॉर्म तो भरेंगे लेकिन उनको नुकसान क्या हो सकता है हम आपको ये भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये पुलिस की भर्ती कब तक आएगी। आप मान के चलेंगे पुलिस की भर्ती का टेंडर उन्होंने, आप सब कटिंग में भी देख रहे होंगे, स्क्रीन पर दिखा दिया है कि उन्होंने दिसंबर में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो अगर भर्ती का नोटिस आपको दिसंबर में मिलता है तो कह सकते हैं जनवरी लास्ट या फरवरी शुरुआत में आपका एग्जाम भी हो सकता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 2024 में चुनाव है पीएम पद के लिए, उससे संबंधित आचार संहिता आपकी फरवरी लास्ट या कह सकते हैं मार्च शुरुआत में आचार संहिता लग जाएगी। वो आचार संहिता से पहले ये एग्जाम जरूर करा लेंगे। तो उम्मीद यही है कि आपको दिसंबर में पद देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अगर आप अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई को एक्यूरेट तरीके से करते रहिए, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि आपके पास 20 से 25 दिन का ही समय मिले। 2019 वाली वैकेंसी में आप देखें तो जो लास्ट वाली वैकेंसी आई थी 49,568 वाली में, ठीक उन्होंने 50 दिन भी नहीं दिए थे पढ़ने के लिए। तो ऐसे उम्मीद है अगर आप एमपी पुलिस को उठा के देख लें, एसएससी जीडी को उठा के देख लें, जो भी भर्ती मिशन मोड के अंतर्गत फिल करी जा रही हैं उनमें आपको 50 से ज़्यादा का समय नहीं मिल रहा है, यानी 50 दिन भी महत्वपूर्ण पढ़ने के लिए नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आयु में छूट देखने को मिल सकती है। आयु से छूट देखें आप तो एसएससी जीडी में भी छूट मिली है, एमपी पुलिस में भी और भी वैकेंसी हैं जिनमें छूट देखने को मिली है। और उत्तर प्रदेश पुलिस में जो वैकेंसी आती है वो कह सकते हैं सिर्फ जनरल की एज जो होती है 18 से 22 साल होती है, और 4 साल से आपने वैकेंसी भैया निकाली नहीं है, तो आधे से ज़्यादा बच्चा ऐसा होगा जो ओवर एज हो चुका है। तो ज़रूरी है कि आयु में छूट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये वैकेंसी अभी कोर्ट में इस वजह से ही चल रही है कि आयु में 2 साल की छूट मांग कर रहे हैं बच्चे, लेकिन सरकार या फिर कोर्ट का अभी तक कोई आदेश नहीं आया है कि छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन उम्मीद यही है कि 2 साल की छूट तो आपको मिलनी ही मिलनी है। तो 2 साल की छूट के बाद जो अभ्यर्थी इस एज में आ रहे हैं वो अपनी तैयारी को और निरंतर बढ़ा दें, क्योंकि हो सकता है कि पढ़ाई का ज़्यादा टाइम ना मिले। तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि सर जो इसकी कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो मैं कट ऑफ के संबंधित पहले तो ये बताऊंगा कि किसी भी एग्जाम को कंडक्ट कराने से पहले उसके बारे में कट ऑफ बताना गलत है। फिर भी मैं आपको एक सेफ जोन तो बता ही दूँ कि यहाँ तक तो आपको आज के दरमियान में पहुँचना ही है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 30 लाख या कह सकते हैं 32 लाख फॉर्म जा रहे हैं, तो फिर आपको एक सेफ जोन भी पता होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपने अपने लहजे या फिर अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहा है। तो उसका स्तर अगर आपको पता चल जाता है तो आप भी उस कंपटीशन का अच्छा खासा हिस्सा बन जाते हैं। अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस में जो 2019 में वैकेंसी आई थी 2 बार, उनकी कट ऑफ क्या रही। तो अगर आप बात करें 41,000 वाली जो वैकेंसी आई थी, 41,000 वाली की कट ऑफ लगी थी आपकी 225 जनरल की, और कह सकते हैं 49,000 वाली जो लास्ट में वैकेंसी आई थी वो 150 की कट ऑफ लगी। तो आप कह सकते हैं कि पेपर कैसा बनता है डिपेंड करता है उस पर कि फिर कट ऑफ कैसी बन सकती है। तो फिलहाल आप बात करें जब कोई आज के टाइम में कंपटीशन का पेपर कराया जाता है तो हर बार उसकी लेवल यानी कट ऑफ बढ़ती है, लेकिन यहाँ कट ऑफ कम हो रही है। किस वजह से? क्योंकि पेपर का लेवल हार्ड कर दिया गया था। पिछली बार जो पेपर का लेवल कराया गया था वो सिंपल था, इसलिए कट ऑफ 225 गई। इसमें कट ऑफ जो डाउन गई है वो पेपर का लेवल हार्ड कर दिया गया। तो फिर मैं आपको बताऊँ कि इस बार क्या रह सकता है। तो अभी अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं फिर तैयारी की रनिंग में हैं, तो आप अभी सिर्फ आप 200 प्लस स्कोर लेके चलें, या 200 तक भी अगर आप पहुंच रहे हैं तो अच्छे हैं,
नंबर। बाकी जब वैकेंसी आएगी फिर आप अपने नंबर और भी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन 200 तो टच करने ही करने हैं फिलहाल आपको। 300 नंबर का आपका पेपर होता है। अब बात आती है कि इसमें फॉर्म कितने भरे जाएंगे। मैं आपको फॉर्म के बारे में बताऊं उससे पहले एक ज़रूरी बात है कि पिछली बार जो वैकेंसी है उनमें फॉर्म कितने भरे। 41,000 जो वैकेंसी आई उसमें आपके कह सकते हैं 22 लाख फॉर्म पहुँचे थे, और 49,000 वाली जो वैकेंसी आई थी उसमें कह सकते हैं 24 लाख फॉर्म पहुँचे थे। और न्यूज़पेपर कटिंग से या फिर कह सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स या दैनिक जागरण रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल जो 12th पास करने वाले स्टूडेंट हैं यूपी बोर्ड से, कह सकते हैं 19 लाख प्लस अभ्यर्थियों ने इस बार 12th पास किया है। और ये वैकेंसी आपकी भैया 4 साल से नहीं आई, तो कह सकते हैं 4 साल से अभ्यर्थियों ने 76 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 12th पास कर दिया और बेसब्री से इंतजार में बैठे हैं कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आए तो फॉर्म जरूर भरें। अगर मैं मानता हूँ कि 1 साल में 19 लाख अभ्यर्थी 12th पास कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि प्रत्येक अभ्यर्थी इच्छुक ही होगा कि यूपी पुलिस हमें कांस्टेबल का फॉर्म भरना है, लेकिन 19 लाख में से कह सकते हैं 6 लाख अभ्यर्थी तो ऐसे होंगे जो वेट कर रहे होंगे कि हाँ यूपी पुलिस का अगर एग्ज़ाम या फिर फॉर्म आता है तो मैं ज़रूर भरूंगा। 1 साल में 6 लाख अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं, तो 4 साल में 24 लाख अभ्यर्थी तो ऐसे हो गए जो वेट कर ही रहे हैं। साथ ही साथ यूपी पुलिस की वैकेंसी की अच्छी बात ये होती है कि यहाँ कोई रिजर्व कोटा नहीं होता है, तो अदर स्टेट के बच्चे भी इसमें फॉर्म फिल करते हैं। तो यही उम्मीद है कि इसमें फॉर्म पहुँचने की संख्या 32 से 30 लाख आसानी से हो सकती है। तो 32 से 30 लाख अभ्यर्थियों से अपने आप को लड़कर और एक सीट पक्की कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप डेली प्रैक्टिस सेट, डेली मॉक टेस्ट और कह सकते हैं डेली अपने आप को एनालिसिस करेंगे, तभी आप एक सीट पक्की कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है। अगला क्वेश्चन आपके एक, किन बच्चों को नुकसान हो सकता है। नुकसान उन अभ्यर्थियों को हो सकता है जो अभी ये सोच रहे हैं कि जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा तब मैं स्टार्ट करूँगा अपनी तैयारी। तो आप सब जानते हैं कि 2019 में जब ये वैकेंसी आई थी तो ठीक आपको 50 दिन का समय दिया गया था, कोई वहाँ मिशन मोड भी नहीं था। इस बार मिशन मोड के अंतर्गत वैकेंसी फिल की जा रही है। आप एमपी पुलिस, एसएसजी, सीजीएल और सीएचएसएल को उठा के देख लें, 50 दिन या 30 दिन से ज़्यादा का समय नहीं मिल रहा है किसी भी एग्जाम में होने। तो यहाँ आप समझ सकते हैं अगर ये वैकेंसी आपकी दिसंबर में आती तो जनवरी लास्ट में आपका पेपर करा लिया जाएगा। ठीक आपको 30 से 35 दिन या कह सकते हैं 50 दिन का समय मिलेगा, और 50 दिन में इसमें से 4 पोर्सन यानी 4 सब्जेक्ट हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट को भी आप इजीली तरीके से 50 दिन में कंडक्ट या फिर कह सकते हैं पूरा नहीं कर सकते। तो उन अभ्यर्थियों को नुकसान होने वाला है जो ये सोच रहे हैं कि हाँ जब वैकेंसी आएगी तभी से स्टार्टिंग करेंगे पढ़ाई की। तो आप पढ़ते रहिए, निरंतर अपने आप को एनालिसिस करते रहिए, ताकि आपको भी पता चले कि आपका जो पढ़ाई का लेवल है किस स्तर तक चल रहा है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर पहली बार विजिट हुई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।